सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के प्रथम अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के अध्याय के जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। तो मुझे आशा है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और जिन बच्चों की फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं है कृपया वो भी इसे पूरा करने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस अध्याय के वर्ड मीनिंग करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको याद आए कि इस कविता के अंदर क्या है। इसमें एक पक्षी होता है, उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वो सोचता है हमेशा आज़ाद होने की। हर व्यक्ति चाहता है कि हम आज़ाद रहें। पक्षी क्या, सब कोई, हर कोई चाहता है कि वो आज़ाद जीवन जिए। तो पक्षी को कुछ भी पसंद नहीं होता, वो सिर्फ आज़ादी चाहता है। ना उसे सोने का पिंजरा पसंद है, ना उसे सोने की कटोरी में रखा हुआ खाना पसंद है। वो आज़ाद जीवन जीना चाहता है, ऊंचे आसमान में उड़ना चाहता है, बहुत दूर तक क्षितिज तक उड़ना चाहता है, अपने पंखों से दूरी का मुकाबला करना चाहता है। तो आपको ये सब याद आ गया होगा कि इस कविता के अंदर क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम इसे सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। तो मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे। उन्मुक्त, सबसे पहला शब्द क्या है? उन्मुक्त। और इसका अर्थ क्या है? आज़ाद। उन्मुक्त, आज़ाद, खुला, मतलब खुला, आज़ाद। पंछी, पक्षी। पंछी क्या होता है बच्चों? पक्षी। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। तीलियां, तीलियां क्या होता है बच्चों? सलाखें। सलाखें क्या होती हैं? जो तारें लगी होती हैं। तीलियां, सलाखें, तारें जो पिंजरा, जिनसे पिंजरा बनता है, जिसमें चारों तरफ पिंजरे में तारें लगी होती है ना। देखा कभी पिंजरा आपने? देखा होगा कोई ना कोई पिंजरा तो किसी पक्षी का। तो वो सलाखें होती हैं, तारें होती हैं। वो किस चीज़ की थी इसमें? पिंजरे में सोने की। तीलियां, सलाखें। कटुक होता है कड़वी, कड़वी। नीड क्या होता है बच्चों? घोंसला। आकुल क्या होता है? अशांत। कनक क्या होता है बच्चों? सोना। सोना, कनक के 3 अर्थ होते हैं। एक तो सोना, इस कविता के अंदर इस कनक का अर्थ क्या है? सोना। एक कनक जो हम जिसकी रोटियां खाते हैं, कनक। और एक कनक होता है धतूरा, जिसकी दवाइयाँ बनती है, दवाइयों में यूज होता है वो धतूरा। जड़ी बूटी है वो देसी, और उसका दवाइयों में यूज होता है। गगन, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या बेटा? गगन। गगन क्या होता है? आकाश। विघन क्या होता है बच्चों? बाधा। विघन क्या होता है? बाधा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है बच्चों? निम्बोरी। निम्बोरी क्या होता है? निम्बोली। निम्बोली खाई है कभी तुमने? नीम की निम्बोली कड़वी होती है, लेकिन जब वो पक जाती है ना तो बहुत मीठी हो जाती है, उसका रंग पीला हो जाता है। जैसे आम होता है, छोटा छोटा आम, जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई छोटा आम है। क्यों? आम पीला होता है ना, तो वो निम्बोलियाँ पीली हो जाती है और मीठी हो जाती है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है, हमारा खून साफ होता है उससे, हमारे बाल मजबूत होते हैं। तो हमें वो निम्बोलियाँ भी खानी चाहिए। नीम पे लगती हैं बच्चों ये। तारक होता है तारों वाले। छिन भिन करना, नष्ट करना। तो आगे क्या आ गया बच्चों? देखो, हमने वर्ड मीनिंग कर लिया। आगे क्या आ गया? खालिस्तान। देखो खालिस्तान कर रहे हैं अब, देखो ध्यान दीजिए। पक्षी डैश हुआ पानी पीता है। पक्षी, पक्षी कैसा पानी पीता है? बहता हुआ। क्या आएगा इसके अंदर खालिस्तान में? पक्षी बहता हुआ पानी पीता है। नेक्स्ट खालिस्तान पढ़ते हैं, देखो। नेक्स्ट खालिस्तान क्या है बच्चों? श्रृंखला का अर्थ डैश है। श्रृंखला का अर्थ क्या है बच्चों? जंजीर। क्या अर्थ है बच्चों? जंजीर।
नेक्स्ट खालिस्तान क्या है, नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे डैश का, तो क्या आएगा बच्चों इसके अंदर, टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का। नेक्स्ट क्या है बेटा, फिलअप, पक्षी सोने के पिंजरे में डैश भूल जाते हैं, पक्षी क्या भूल जाते हैं सोने के पिंजरे में, उड़ना, पक्षी सोने के पिंजरे में उड़ना भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों खालिस्तान, संसार में डैश का कोई अंत नहीं, किसका कोई अंत नहीं है बच्चों, आसमान का, किसका कोई अंत नहीं है बच्चों, आसमान का। कनक तीलियों से टकराकर में कनक का अर्थ डैश है, आपको बताया था कनक का अर्थ क्या होता है बच्चों, सोना, कनक का अर्थ क्या होता है, सोना। कनक तीलियों से टकराकर में कनक का अर्थ सोना है। आकाश डैश है, आकाश कैसा बच्चों, नीला, हम देखते हैं ना रोज नीला, आकाश नीला है। नेक्स्ट खालिस्तान क्या बच्चों, होती सीमाहीन डैश से, होती सीमाहीन डैश से, क्या किससे, ये कविता की लाइन है उनको पूरा किया गया है, होती सीमाहीन एक क्षितिज से। तो प्यारे बच्चों हमारे ये खालिस्तान पूरे हो चुके हैं, अब हम आगे करेंगे सही विकल्प चुनो। तो प्यारे बच्चों आगे सही विकल्प है, सही विकल्प चुनो, ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है और 3 गलत हैं, तो आपको एक ऑप्शन चुनना है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन है, इस कविता के कवि कौन है, देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 2 पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नंबर 3 शिव मंगल सिंह सुमन और नंबर 4 बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका उत्तर क्या बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन, क्या उत्तर है इसका बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा क्या है इसका सही विकल्प चुनो में, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्षितिज का क्या अभिप्राय है, क्षितिज का क्या अभिप्राय है, नंबर 1 ऑप्शन क्या है, दूर आसमान में, नंबर 2 दूर जंगल में, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका उत्तर, क्षितिज का क्या अर्थ है बच्चों, कविता पढ़ते हुए हमने किया भी था, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हों, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हों उसे क्षितिज कहते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं पक्षी उन्मुक्त रहकर, आज़ाद रहकर, खुले आसमान में उड़कर, चहचहाने की, नंबर 2 खुले आसमान में उड़ने की, समुद्र पार करने की, बादलों से ऊंचा उड़ने की। तो उत्तर क्या है इसका बच्चों, खुले आसमान में उड़ने की, क्या इच्छा पूरी करना चाहते हैं, खुले आसमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों देखो, सही विकल्प चुनाव में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि पक्षियों के पंख किससे टकराकर टूट जाएंगे, किससे टकराकर टूट जाएंगे बच्चों, देखो ऑप्शन देखते हैं आप इसमें, कनक तीलियों से, पेड़ों से, उड़ने से और टहनियों से, किससे टकराकर टूट जाएंगे, कनक तीलियों से, मतलब सोने की तारों से, सोने के पिंजरे से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, किसमें बंधकर पक्षी अपनी उड़ान गति सब भूल जाते हैं, किसमें बंधकर पक्षी अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, किसमें बंधकर, देखो ऑप्शन, रस्सी के बंधन में, घर के बंधन में, श्रवण श्रृंखला के बंधन में, पेड़ों के बंधन में। तो उत्तर क्या है इसका बच्चों, श्रवण श्रृंखला के बंधन में। नेक्स्ट क्या ऑप्शनल टाइप,
देखते हैं बच्चों, देखो, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने पर क्या होगा? पक्षियों को पिंजरे में बंद करने पर क्या होगा? तूफान आ जाएगा, बादल झूमेंगे, हंसना भूल जाएंगे, चहचहाना भूल जाएंगे। तो क्या उत्तर है इसका बच्चों? चहचहाना भूल जाएंगे, मतलब वो खुश रहना भूल जाएंगे। चहचहाता कब है? कोई भी आदमी या इंसान या कोई पक्षी या कोई भी, जब वो खुश होता है। तो खुश कब होगा आदमी या इंसान या कोई भी पक्षी? जब वो आज़ाद होगा। तो प्यारे बच्चों, आगे अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो कृपया ध्यान दीजिए। तो आगे प्रश्न उत्तर इसके देखो बच्चों, इसके छोटे प्रश्न हैं। पक्षी कैसे गगन के हैं? तो उत्तर क्या है इसका बच्चों? उन्मुक्त गगन के। कैसे गगन के? उन्मुक्त गगन के। नंबर 2 प्रश्न कौन सा है? पक्षी कैसे गाना नहीं गा सकेंगे? पक्षी कैसे गाना नहीं गा सकेंगे? पिंजरे में बंद रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, पक्षियों के पुलकित पंख कैसे टूट जाएंगे? पुलकित क्या होता है बच्चों? कोमल। कनक तीलियों से टकराकर। कैसे? किससे टकराकर? कनक तीलियों से टकराकर। मतलब क्या हुआ इसका? सोने की तारों से, मतलब पिंजरे से टकराकर। पक्षी कैसा जल पीने वाला है? कैसे जल पीने वाले हैं वो? बहता हुआ जल। बहता हुआ जल मतलब नदियों का जल, ताज़ा और ठंडा जल। सोने की कटोरी में रखे हुए अनाज में ज़्यादा प्रिय पक्षियों को क्या लगता है? कटुक निम्बोरी, मतलब उसको सोने की कटोरी में रखा हुआ दाना पानी अच्छा नहीं लगता उसे, तो नीम की कड़वी निम्बोली ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि उस टाइम वो आज़ाद होते हैं, और आज़ाद होते हैं तो वो खुश होते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? पक्षी अपनी गति से उड़ान भरना कब भूल जाते हैं? कब भूल जाते हैं? श्रवण श्रृंखला के बंधन में, मतलब पिंजरे में बंद रह के। श्रवण श्रृंखला क्या होती है? पिंजरा, मतलब सोने की जंजीरों में बंद कर वो उड़ना सब भूल जाते हैं। पक्षी कैसे सपने देखते हैं? कैसे सपने देखते हैं पक्षी? पेड़ों की फुनगी पर झूला झूलने का। कैसा सपना देखते हैं? पेड़ों की फुनगी पर झूला झूलने के सपने देखते। नेक्स्ट प्रश्न क्या बच्चे, देखो, पक्षी अपनी चोंच से क्या चुगते हैं? क्या चुगते हैं बच्चों? तारो रूपी अनार के दाने। क्या चुगते हैं बच्चों? तारो रूपी अनार के दाने। नेक्स्ट प्रश्न क्या बच्चों? पक्षी के पंखों में किस प्रकार की होड़ा होड़ी लगी है? पक्षी के पंखों में किस प्रकार की होड़ा होड़ी लगी है? एक क्षितिज से मिलने की। किससे मिलने की? क्षितिज से मिलन की। नेक्स्ट प्रश्न क्या बच्चों? पक्षी किसमें नए बाधा डालने की बात करते हैं? किसमें नए बाधा डालने की बात करते हैं बच्चों? उड़ान में। किसमें? उड़ान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों नहीं रहना चाहते बच्चों? देखो, स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी का मौलिक अधिकार है। हमारा मौलिक अधिकार है, सबका मौलिक अधिकार है, सब जीवों का मौलिक अधिकार का है। हमारा तो है ही। तो सबका मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता। पराधीनता को अभिशाप माना जाता है। पराधीनता मतलब दूसरे के अधीन रहना, मतलब दूसरे के बंधन में रहना, दूसरे के बंधन में बंध के रहना, उसे पराधीनता कहते हैं। दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। पराधीनता को अभिशाप माना जाता है। इसी कारण इस तरह की सुख सुविधा पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। इसी तरह पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। वे हमेशा आज़ाद स्वतंत्र रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों, देखो प्रश्न, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी आज़ाद रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। वो आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं। वो अपनी चोंच से तारे तोड़ना चाहते हैं।
वो पेड़ों की ऊंची फुनगियों पर झूलना चाहते हैं। वो पेड़ों की ऊंची फुनगियों पर, फुनगी मतलब कोमल पत्ते होते हैं, जो फुनगियाँ होती हैं, जो पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियाँ होती हैं, उस पर नए नए कोमल पत्ते होते हैं, उसे फुनगी बोलते हैं। उनको, उन पे झूलना चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति द्वयन के भाव स्पष्ट करने हैं बच्चों। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। इसका क्या उत्तर है? देखो क्या कहना चाह रहा है, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है? भाव क्या होता है बच्चों? अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि पक्षी, यदि पक्षी स्वतंत्र होता, यदि पक्षी स्वतंत्र होता, स्वतंत्र होता तो क्षितिज से मिलन करता या मृत्यु को प्राप्त हो जाता। यदि पक्षी स्वतंत्र होता तो या तो क्षितिज से मिलन करता, या उड़ते 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 एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता, या तो उसकी मृत्यु हो जाती या क्षितिज को प्राप्त कर लेता। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय के हमने सभी जो ज़रूरी प्रश्न उत्तर थे और इसके जो शब्दार्थ थे वो कर लिए हैं, और मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा और इसे याद भी साथ साथ में किया होगा। तो प्यारे बच्चों, और साथ साथ में अपनी जिस बच्चे की नोटबुक, फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं है, कृपया करके इसे पूरा कीजिए और अपने जो आने वाले पेपर हैं उनकी तैयारी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।